कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 पार, इतनी परसेंटेज यदि आपको वास्तव में बनाना है तो जो पेपर बता रहा हूं ना उसको पूरा सॉल्यूशन करके जरूर जाइएगा। आपको एक बार पेपर देने से पहले यहां से देखिए पूरा, ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि आपको कोई और सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो। यहां से देखिएगा, है ना, ये देखिए तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास। वाग्य किस काव्य शैली है? किसकी काव्य शैली? लद्दख की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? मुंह की खाने का अर्थ है हारना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? ठीक है, सहजता से बातें बताकर या कहकर। ठीक है, बच्चे काम पर जाते हैं। छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तूती बोलने का अर्थ होता है थाक जमना, ठीक है, या थाक जमाना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। सालिम अली का यहाँ आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु को माना गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है जोड़ी। जीवन का खंड चित्रण, जीवन का खंड जो चित्रण आ जाएगा उसका जाएगा यहाँ पर आपका खंड काव्य। हरिशंकर परसाई का आपका मिलान करना है वसुधा से। आकाश का आपका हो जाएगा नवगगन। जनसंपर्क विभाग का जाएगा बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद। और मेरे बचपन के दिन का जाएगा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है क्या? नहीं। जहाँ विरह हो रहा है वहाँ तो वियोग होगा, तो वियोग श्रृंगार है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, ये असत्य रहेगा। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये आपकी गलत रहेगी। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, ये सत्य रहेगा। किस घटना का आंखों देखा सरस वर्णन निपोतार्ज कहलाता है, ये आपकी राइट बात रहेगी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीन था। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते? 3। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित विवाह संपन्न पर। कहानी के कितने तत्व माने गए? तो कहानी के कितने बेटा? 6 तत्व माने गए। बिल्कुल कंप्लीट करो आप, तो इनका भी सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन आंसरों का भी, है ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि कम समय है बेटा, है ना, समय ज़्यादा नहीं है आपके पास। छायावाद काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 प्रगतिवादी काव्यों और उनकी एक रचना का नाम बताना है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है? हो गया इतना। कवि का ब्रज में वन बाग तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? बच्चों की घर काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हास्य के समान है। मानसरोवर से कबीर का क्या हास्य है? प्रबंध काव्य की परिभाषा और भेद लिखना है। भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताने। निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं। कवि हरिशंकर परसाई की कोई 2 रचनाओं के नाम आपको बताने। ये यहाँ से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा ये यहाँ से। निपात शब्द से क्या से उदाहरण दीजिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा। लेखिका की दादी घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुले गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, जो खग हो तो बसेरो करो मिली।
कालिंदी कुल की कदम्ब की धारन, मनुष्य हो तो वही रस खाने। तो इसका बेटा संदर्भ प्रसंग व्याख्या।